नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2000 कंप्लीट हुई, उसमें वर्ग 1 और 2 में जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं उनकी वेतन से संबंधित काफ़ी कुछ विसंगतियां देखने को मिली हैं। प्रारंभ से ही इसका विरोध किया जाता रहा है, लेकिन कमलनाथ की सरकार के द्वारा जो वेतन विसंगति की गई थी 70%, 80% और 90% प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के रूप में देने की, साथ में ही परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष करने की, जिससे कि काफ़ी कुछ आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 एवं 2 के अभ्यर्थियों को। हालांकि रूल बुक में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही कमलनाथ सरकार आई उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था लागू की और जिसका विरोध प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। कई कर्मचारी संगठन सामने आए और उन्होंने भी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है कि अन्य भर्ती परीक्षाओं में 2 साल की परिवीक्षा अवधि होती है और वेतन 100% दिया जाता है, लगातार मांग बनी रही और गवर्नमेंट को इसके विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इसके संबंध में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई थी जिसमें कि विभिन्न कर्मचारी संगठन की मांगों को रखा गया था और क्या क्या मांगे रखी गई थी इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। साथ में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थी हैं उनको कितना घाटा हो रहा है। हालांकि हमने देखा है कि 2018 से और 2022 लगभग 3.5-4 साल में नियुक्ति हुई है और यदि स्टार्टिंग में ही नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती तो अभी तक परिवीक्षा अवधि था। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए 3 साल 4 साल का जो नुकसान हुआ है उसमें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी व्यथा हुई है। वर्ग 1 और 2 के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी मेहनत के बाद में नौकरी मिली है और उनके सपने पूरे हुए हैं, लेकिन जहां पर 70%, 80%, 90% और 3 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि है वह बहुत ही असहनीय है, जो कि आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है वर्ग 1 और 2 के चयनित अभ्यर्थियों को। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किस प्रकार की न्यूज़ है और क्या मांगें उठाई गई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या उनके वेतन रहे हैं, मूल वेतन क्या रहा है और किस प्रकार से इन 3 सालों में भारी क्षति होगी आर्थिक रूप से इन अभ्यर्थियों को। देखिए दोस्तों, इसमें हेडिंग है कि 3 साल में मिली नियुक्ति और अब 100% सैलरी मिलने में लगेंगे 4 साल। निश्चित रूप से दोस्तों, जो 3 साल की परिवीक्षा अवधि के रूप में 70, 80 और 90% का स्टाइपेंड देने की बात कही गई है, वो वास्तव में बहुत ही गलत है और अत्यंत ही नुकसानदायक है। तो पात्रता परीक्षा पास करने वाले चयनित शिक्षकों की मुसीबत कम नहीं हो रही। पहले नियुक्ति के लिए 3 साल इंतजार किया, अब जिन्हें नियुक्ति मिल गई उनके सामने एक नई परेशानी आ गई। दरअसल शासन द्वारा तय प्रावधान के मुताबिक उन्हें अभी तक 3 साल तक पूरी 100% सैलरी नहीं मिलेगी, जैसा कि हम सब जानते हैं। नियुक्ति के बाद चौथा साल शुरू होने पर ही पूरी सैलरी मिल पाएगी। शिक्षकों का तर्क है कि 3 साल पहले नियुक्ति मिल जाती तो अब तक प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और अगले साल से 100% वेतन भी मिलने लगता। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2018 में परीक्षा ली थी, जो कि पात्रता के रूप में थी, फिर बाद में नियुक्तियां की गई। इस हिसाब से उन्हें 2019 में नियुक्ति मिल जानी थी। पहले रिजल्ट लेट हुआ, फिर 2 साल तक लॉकडाउन के कारण प्रक्रिया अटकी रही और पिछले साल अक्टूबर में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन दोस्तों, जो 70%, 80% और 90% वेतन की बात कही गई है स्टाइपेंड के रूप में, उसका विरोध लगातार बना हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नुकसान कितना हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक की सबसे पहले हम बात कर लें तो दोस्तों 31% डीए के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में 11% डीए गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो वेतन बनता है 47,693 रुपये। नियुक्ति का पहला वर्ष 33,385 यानी कि 70% मिलेगा, प्रत्येक महीने मिल रहा है, तो एक वर्ष में 1,80,000 रुपये का घाटा यहाँ पर सहन करना पड़ रहा है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को। चलिए अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षक। तो यहाँ पर 31% डीए के साथ में वेतन आना चाहिए था 43,239, लेकिन 70% के हिसाब से मिलेगा 30,267।
ठीक है, तो यहाँ पर भी 1,56,000 रुपये का घाटा हो रहा है प्रति वर्ष। तो ये संख्या दोस्तों हर वर्ष हालांकि कम जरूर होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी नुकसान है इन अभ्यर्थियों का, क्योंकि 3 साल से बेरोजगार बैठे अभ्यर्थी आर्थिक और मानसिक रूप से तो परेशान हैं ही। चलिए, अब विभिन्न संगठनों ने क्या क्या मांगें उठाई हैं और किस प्रकार से जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसके संबंध में क्या बात रही और कौन सा विभाग, कौन सा संगठन आगे आया है। और इस प्रकार से दोस्तों जो 25 तारीख को मीटिंग की गई थी सामान्य प्रशासन विभाग की, उसमें क्या सामने आया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिनांक 24/3/2022 को लेटर जारी किया गया था और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, इन सभी को ये संबोधित था। और उसके साथ में 25 तारीख को बैठक की इसमें बात कही गई थी, जिसमें कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने मांग पत्र को यहाँ पर दिया था और इसमें संबंधित क्या क्या मांगे थी इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो विषय था कि माननीय मंत्री समूह की बैठक दिनांक 25/3/2022 के संबंध में, और इस विभाग के पत्र क्रमांक 17/3 और 21/3/2022। तो मध्य प्रदेश कर्मचारियों की मांगों के संबंध में दिनांक 26/3 और 27/3/22 को पचमढ़ी में आयोजित मंत्री परिषद बैठक के संदर्भ में कर्मचारियों से संबंधित मांग पत्र संलग्न प्रेषित है। चलिए, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पचमढ़ी में शिविर आयोजन किया गया है और अभी आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री जी सभी मंत्रियों के साथ में मंत्री परिषद के सामने वहां पहुंचे हैं और वहां पर इस प्रकार से इन सभी का आकलन किया जाएगा। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में आज दिनांक 24/3/2022 को बैठक आयोजित हुई। विषय में दिनांक 25/3/2022 को पुनः बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग से स्पष्ट एवं संक्षिप्त अभिमत सहित जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में स्पष्ट अभिमत के साथ जानकारी आज दिनांक 24/3/2022 को शाम 4:30 बजे तक इस विभाग को ईमेल आईडी और जो भी इन्होंने व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिए हैं भेजी जाए। और बैठक दिनांक 25/3/2022 को दोपहर 12 बजे आहूत की गई। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम कि जो 70-80% और 90% का किस प्रकार से मांग उठाई गई। तो कर्मचारी जो संगठन है मध्य प्रदेश सचिवालयीन यानी मंत्रालयी कर्मचारी संघ। चलिए, पॉइंट देखते हैं कि शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के रूप में वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, दूसरे वर्ष में 80% एवं तीसरे वर्ष में 90% दिए जाने संबंधी व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व की भांति नियुक्ति का पूर्ण वेतनमान दिए जाने एवं 3 वर्ष की परीक्षा अवधि को संशोधित कर पूर्व की भांति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि किए जाने संबंधी। तो दोस्तों, ये मांग पत्र सौंपा गया और मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि परमानेंट भर्ती हुई है इस बार। संविदा का इसमें कोई भी बात नहीं है, लेकिन एक प्रकार से अर्ध संविदा टाइप का इसको बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर इस परिवीक्षा अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया जाए और साथ में 100% वेतन दिया जाए। ये मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जानी चाहिए। और निश्चित रूप से दोस्तों, पचमढ़ी के शिविर में जो आयोजन होगा उसके बाद में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर हमको सुनने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।